मुताबिक पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ यूएई का विजिट करने वाले हैं, जहां पे वो हेल्प के सिलसिले में जाएंगे कि मतलब जो पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन है, मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, इस सिचुएशन में यूएई उन्हें हेल्प करेगा, पाकिस्तान को हेल्प करेगा। साथ ही साथ खबर ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी दुबई का विजिट करेंगे, जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजिंग्स हैं उसके ऊपर वो मीटिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। आज हमारा विजन और नेबर कंट्री के विजन में क्या फर्क है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन में और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के विजन में, सोच में क्या मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, वो यूएई जाने वाले हैं और वहां पे वो जाहिर बात है वो यही बात करने वाले हैं कि मुश्किल वक्त में हमारी हेल्प की जाए, पाकिस्तान की हेल्प की जाए। उसी टाइम पे जो इस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो खबरों के मुताबिक दुबई जाएंगे और वहां पे जाके वो इन्वायरमेंटल जो चेंजिंग है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजिंग है, उसके ऊपर मीटिंग करेंगे। क्या फ़र्क है हमारा और उनके प्राइम मिनिस्टर का इंटरनेशनल लेवल पे जाके जब वो बात करते हैं, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है, उनका क्या इमेज है, ख़ास तौर पर अब इस्लामिक कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, गल्फ कंट्रीज़ की अगर बात करें तो क्या कहेंगे? जी, मैं इसके बारे में यही बात करूँगा कि मेरी एज जो है वो इस वक्त जो है 46 है। तो मैंने जब से होश संभाली है, मैं तो जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, साहबान आए हैं, वो सारे बाहर से जाके भीख मांगते हैं। ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये क्या ये कौम अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती? क्या आया कि एक छोटा सा बिज़नेस आप शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ जाता है, अगर नीयत बेहतर हो। नीयत अगर बेहतर हो। करप्शन, ये अपने ये जो करप्शन करते हैं, हमारी जो जितने भी आला ओहदेदारान हैं, वो अगर मेरिट पे काम करें तो ये मुल्क क्यों नहीं आगे बढ़ सकता? बढ़ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये बात मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी जो करप्शन है ना, वो हमारे मुल्क को बहुत पीछे ले गई है। तो और सोचने वाली बात यह है कि हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं या जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उनके अगर पर्सनल बिजनेस देखें, वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ, वो दिन ब दिन डेवलपमेंट की तरफ उनके बिजनेस जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें, दिन ब दिन डाउन हो रही है और हमें हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। सर, आप ये सेम ही सवाल मेरा आपसे है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब कहीं जाते हैं उनकी क्या रिस्पेक्ट होती है, और साथ ही साथ नेबर कंट्री के अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, कभी वो मतलब ये है कि कभी किसी कंट्री का इजिप्ट का विजिट कर रहे हैं, उन्हें वहाँ का हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया जा रहा है। इवन अगर वो किसी गल्फ कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे उन्हें जो सा अवार्ड दिए जा रहे हैं। हमारे और उनमें क्या फ़र्क है? वो वहाँ पे ट्रेड करने जाते हैं और हम वहाँ पे क्या करने जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो राम साहब ने फरमाया ना, मैं उसके साथ भी इत्तेफाक और ये कहूँगा कि जब तक पाकिस्तान सूदी कर्जे लेता रहेगा, ये लोगों से भीख मांगता रहेगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको चाहिए अल्लाह से मदद मांगे, ना कि अल्लाह से जंग करें। ये सूदी कर्जे लेकर अल्लाह और रसूल पाक से जंग कर रहे हैं। अब सोचने की बात ये है कि जब आप अल्लाह से जंग करोगे तो क्या अल्लाह आपकी मदद करेगा? और ये जो हमारे उलमाए दीन हैं, मैं जिनका नाम नहीं लेता, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम उसमें हैं। मैं कहता हूँ कि ये क्यों नहीं अपना हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर से, या जो अपना है जो हमारे जनरल साहब हैं, इनसे ये क्यों नहीं कहते कि भाई पाबंदी लगाओ, सूदी कर्जे लेना बंद करो? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है। उसकी वजह यह है कि जो इन्होंने अभी सूद के निज़ाम की बात की है, जो हम पैसे लेते हैं किसी भी कंट्री से, वो साथ उसका परसेंटेज होती है जो कि इस्लाम में जायज़ नहीं है। और इसी के ऊपर आप आगे बात करेंगे कि कौन कौन से काम पाकिस्तान में हो रहे हैं जो कि इस्लाम में अच्छा है। अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें, वो भी फिर इस्लाम, मतलब वो भी सूद पे सारा सिस्टम चल रहा है, तो वो भी फिर जो है इस तरीके से बंद होना चाहिए सारे बैंक पाकिस्तान से। नहीं, देखें जी, बैंकिंग सिस्टम में अपना जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, उन्होंने थोड़ा सा बताया कि भाई यूँ करो तो इसमें सूद नहीं है। लेकिन एक बात तो फाइनल है ना कि जब आप दूसरे मुल्क से सूदी कर्जे लेते हैं परसेंटेज के ऊपर, वो तो 100% सूद है ना। इस्लामिक कंट्री सऊदीया की बात करें, वो भी हमें 6%, 8% पे वो भी हमें देते हैं। मैं तो समझता हूँ कि वो भी गलत कर रहे हैं। हमें तो सूद लेना ही नहीं चाहिए। सीधा अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया कि सूद लेना, सूदी निज़ाम, ये अल्लाह और रसूल पाक से खुली जंग है। ऐसे तो फिर हम वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, ऐसे तो हम IMF के पास जाते हैं। ये सब चीज़ें तो फिर हम इस्लाम के अगेंस्ट कर रहे हैं। कोई तो कह रहा हूँ ना, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। इतनी कुव्वत होने के बावजूद भी अगर मुझे सूद पे मेरा हुक्मरान जो है वो सूदी करके ले रहा है, भाई अगर फिर भी तुम कमज़ोर हो तो हमें बुला लो, हम आगे लड़ने के लिए तैयार हैं। उस सूदी निज़ाम के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये जो क्या नाम लेते हैं, ये जो सूदी कर्जे लेते हैं, इनके साथ भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। मुझे सर आप बताइएगा, इस टाइम जब हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिशियन दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, आपको नहीं लगता वो देख के ही मतलब हमारा उस तरीके से वेलकम ही नहीं किया जाता कि यार उन्हें आइडिया होता है कि ये
फिर किसी ना किसी हेल्प के लिए आए हैं, हेल्प मांगने के लिए आए हैं, कोई बिजनेस डील के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, या इस तरीके से किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आए। दूसरी साइड पे वही मेरा सवाल है कि जब दूसरी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उन्हें बड़ा रेड कारपेट वेलकम होता है, उन्हें बड़े मतलब ये है कि मेडल्स दिए जाते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। देखिए भाईजान, ये जो भीख मांगने वाले होते हैं ना, इनकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। और जब से हमने होश संभाला है ना, कभी IMF के चक्कर में, तो कभी मैं एक मेरा खुला पैगाम है, यानी कि मैं गुजारिश करना चाहता हूँ और आला ओहदेदारान जो हमारे मुल्क को लीड करने वाले लोग हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? अगर अपना बिजनेस करते हैं तो वो 1-2 साल में वो बढ़ के वो एक छोटा सा कारखाने फैक्ट्री नुमा हो जाता है, फैक्ट्री से वो कंपनी बन जाता है। क्या इतने ये बेहिस लोग हैं कि ये पाकिस्तान को चला ही नहीं पा रहे? अगर ये पाकिस्तान को नेक नीति के साथ चलाएं ना भाईजान, तो IMF के चुंगल से भी हम निकल सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है ना, अल्लाह के फजल करम से, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया, इंशाल्लाह ये जो मुल्क है ना, ये सूदी निज़ाम से भी निकल आएगा। बस चलाने वाले जो ऊपर लोग लीड मैन है ना, जो 76 साल से क्यों नहीं मिल रहे? मतलब मुझे ये हैरत है। हर बंदा ये कहता है कि पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, पाकिस्तान क़यामत तक रहेगा, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। ये डायलॉग हम डेली बेस पे मैं सुनता हूँ, लेकिन 76 साल से ना तो स्टेबिलिटी आ पा रही है, ना हमारी उस तरीके से रिस्पेक्ट बन पा रही है इंटरनेशनल लेवल पे। कभी बीच में थोड़ी बहुत थी वैल्यू, हमें जो इस्लामिक कंट्रीज थे वो बड़ी रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन अब सऊदीया हो या दूसरे कंट्रीज हो, वो भी थोड़ा दूर जाते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हमारे जो पॉलिटिक्सर हैं वो बहुत ज़्यादा अब ओपन हो चुके हुए हैं कि वो करप्शन करते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो जो हमारी बाहर की जो लोग हैं वो भी कदर नहीं करते भाईजान। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे जो मुल्क चलाने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान है, उन्हें होश के नाखन लेना चाहिए कि अगर अब भी ना समझोगे तो दास्तान भी ना रहेगी दास्तानों में। बड़ी बात की है जी। मतलब आप इनकी बात को अंडरस्टैंड आपने किया कि अगर अभी भी ना समझे तो शायद ये है कि अब मैं उसे उस तरीके से ओपनली बोल रहा है। उन्होंने कहा दास्तान भी नहीं रहेगी दास्तानों में, मतलब वो अब हमारी कहानी नहीं रहेगी। मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, ऐसा ही है। बल्कि इन्होंने सिर्फ सियासतदानों के ऊपर जोर रखा है। मुझे तो गिला है अपने मुसलमान माँ के उस बेटे से जिसने मेरे जिसने वादा कर रखा है कि वो उम्मत मोहम्मदिया की हिफाजत करेगा। उसने वो जो वर्दी पहन रखी है, वो कहता है कि ये वर्दी नहीं है, मेरा कफन है, और वो कहता है कि वो मेरी हिफाजत के लिए मर भी जाता है। आप देखें ना, LOC के ऊपर हमारी मुसलमान माओं के बेटे शहीद हो जाते हैं ना। उसमें देखें, उसमें हम ये कह सकते हैं हमारे फौजी जवान शहीद हो जाते हैं या उनकी जाने जाती है। जब हम मुसलमान हर चीज़ देखें, पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी है, यहाँ पे सिख भी है, यहाँ पे क्रिश्चियन भी है। हम हर चीज़ में अगर इस्लाम मुसलमान लाएंगे तो दूसरे ये सोचेंगे कि क्या ये मेरा मुसलमान नहीं, मेरा पाकिस्तान नहीं है। आप यकीन करें, जितने भी यानी कि गैर मुस्लिम लोग हैं, सिख हैं, वो ईसाई हैं, अपना हिंदू हैं, जो भी जितने भी गैर मुस्लिम, आप यकीन करें, आप यहाँ पे इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दें, अल्लाह के फजलो करम से उनको यहाँ पे इस्लामी निज़ाम में बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ है। यानी कि हमारा जो निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ है या नहीं है, अभी तो देखें ना, अभी तो सूदी निज़ाम है। यहाँ पे मैं महफूज नहीं हूँ, मेरे ऊपर वो गलत तरीके से टैक्स लगा देते हैं, और चूँकि हराम आ रहा है मुल्क के अंदर, अल्लाह से जंग चल रही है, इसलिए हर दूसरा आदमी हराम ही खा रहा है। इस वजह से वो छोटे से लेके बड़ा अफसर रिश्वत खो रहा है सब। मैं कहता हूँ कि आप मुल्क के अंदर सूदी कर्जों को पाबंदी लगाएं। नहीं, अगर इस्लामिक निज़ाम आ जाएगा, नो डाउट, अगर हमारी गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि शरी निज़ाम होना चाहिए, ये चीज़ें तो हमें तो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सिस्टम आ जाता है, आपको नहीं लगता कि भाई फिर इंटरनेशनल कंट्रीज से हम कट के थोड़ा रह जाएंगे? दूसरे कंट्रीज देखें, आपने खुद बोला है कि सऊदीया जो सा वो भी हमें सूद पे पैसे देता है, ये आपने बोला है, तो फिर वो जब नहीं देंगे, हम सूद नहीं लेंगे, तो ये मामला कैसे मामला? सर देखें, अल्लाह के फजलो करम से मैं एक ही बात जानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मेरे वालिद से वादा किया गया था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, यहाँ पे इस्लामी निज़ाम नाफज होगा। मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए, ये इंतज़ार करते करते। अब मैं ये सोचूं कि मैं यहाँ से अगर इस्लामी निज़ाम नाफज करूँगा तो मैं दुनिया से कट जाऊँगा। ओ भाई, क्या मुझे कहीं से भी काट दो, जो मेरे बुजुर्गों से वादा करके ये मुल्क बनाया था, उसके वो निज़ाम इस मुल्क के अंदर राइज करो। आपके जो फैमिली है, मतलब अगर आपके फादर की बात करें, वो आई थिंक जैसे आप बता रहे हैं, वो फिर इंडिया से माइग्रेट हम अमृतसर से माइग्रेट करके आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो हमारी फैमिली है, मैं अब उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। यानी कि अच्छे हम खाते पीते थे, यहाँ आके हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हमारी फैमिली को। और वहाँ पे रिलेटिव्स मौजूद हैं?
नहीं, अब तो नहीं है, अब तो तकरीबन हम सब लोग आ गए हैं यहाँ पे। बस मैं आपके टॉपिक के मुताबिक ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मेरे पाकिस्तान का मुफ्ती, मेरे पाकिस्तान का जर्नल, मेरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये सब इस्लामी कवानीन के मुताबिक अमल नहीं करते, ये भीख मांगते रहेंगे, इनके ऊपर लानत पड़ी रहेगी। ये सूदी कर्जे लेने से बड़ी कड़वी बात करते हैं आप, बड़े गुस्से में बात देखें जी, करते हैं। गुस्से वाली बात ये है ना, ओ भाई अल्लाह से जंग करके तुम लोग क्या समझते तुम खुशहाल हो जाओगे? तुम कभी भी खुशहाल नहीं होगे। तुम लोग भीख मांग रहे हो और तुम लोग भीख ही मांगते रहोगे। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आप लास्ट में 1-2 मिनट में क्या कहना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान की इस टाइम यूथ हो, पाकिस्तान के बिजनेसमैन जैसे आप लोग हैं, क्या देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से चेंजिंग्स आ रही हैं, दुनिया किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ, बिजनेस की तरफ, ट्रेड की तरफ जा रही है, और हम किस तरीके से आज भी इसी कशमकश में हैं कि वो कंट्री हमें पैसे देगा, चाइना हमें पैसे देगा, सऊदीया हमें पैसे देगा, तुर्की हमारी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। मतलब हम बिजनेस की तरफ क्यों नहीं आ रहे, अपनी रिस्पेक्ट बनाने की तरफ क्यों नहीं आ रहे? हम हर चीज़ में वैसे तो इंडिया को लाते हैं कि भाई इसमें भी हमें हमारा इंडिया से होना चाहिए मुकाबला, नो डाउट मुकाबला कर नहीं पाते, लेकिन ले कहते हैं रिस्पेक्ट में, इकोनॉमी में, या उनके प्राइम मिनिस्टर जब कहीं पे जाते हैं उनका विजन क्या होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं हमारा विजन क्या होता है, ये चीज़ें क्यों नहीं हम सोचते? देखें प्यारे भाईजान, मैं आपको 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो मेरे सामने है कि जो हमारे मुल्क से भी उनका बदतर हालात थे। वो एक मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, तुर्की। वहाँ एक मर्द मोमन आया ना, उनके जो सदर साहब हैं तैयब उर्दगान, उसने कैसा लीड किया यार, उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया। ठीक है, दूसरा मैं मलेशिया की एग्जांपल दूंगा आपको। नहीं अफ़गानिस्तान नहीं हम कह सकते, मलेशिया है, वो देखो कहाँ से कहाँ चला गया। मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो ब्यूरोक्रेसी में हमारी ये जो आ जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि खुदारा आप सिस्टम को दुरुस्त करें। वहाँ भी करप्शन बहुत ज़्यादा है, हमारी अदालतों में फ़ैसले अच्छे नहीं होते। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते कि मैं गुजारिश करूँगा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि जब भी कहीं कोई सियासतदान अपना यानी कि ओहदे से फारग होता है तो नाम आपका आता है जी, इसमें इन्वॉल्व है जो आर्मी है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए खुदारा अब ये देखें, इर्द गिर्द के ममालिक से मिसाल ले लें कि खुदा के लिए अब भी आप अपने सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये मुल्क हमारा किस तरफ जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, हर एक को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। अगर कोई चीफ ऑफ आर्मी पब्लिक का भी बड़ा रोल होता है, पब्लिक को भी देखना चाहिए मेरी क्या जिम्मेदारी है, इनकी क्या जिम्मेदारी है, इनकी क्या जिम्मेदारी है। और ये चीज़ें जब हम देखेंगे शायद तभी बेहतरी आएगी, नेबर्स को जब देखेंगे तभी बेहतरी आएगी, जिसकी जो पॉजिटिव चीज़ है उसे अप्रिशिएट करेंगे तो ही हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अनवर। और आपका नाम? इजाज शफी। क्या करते हैं भाई आप? हम मांगते रहते हैं। मांगते रहते हैं, हमारे बड़े भी मांगते हैं। अच्छा, फिर टॉपिक भी मेरा यही है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम काकड़ साहब, वो जा रहे हैं यूएई में और वहाँ पे वो हेल्प के लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है थोड़ा बहुत हेल्प किया जाए। सवाल ये है कि ज़्यादा टाइम ऐसा चल पाएगा? दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो लीडर्स हैं, वो जाते हैं ट्रेड की बात करते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे जाके मतलब आपस में डील्स करते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोस्टली जहाँ पे भी जाते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे हालात कुछ ऐसे हैं तो हेल्प की जाए। क्या कहेंगे इसमें? मैं तो एक कड़वा सच बताऊंगा आपको, वो ये है कि ना ज़्यादा देर तक अपने बाप से भी मांगो ना तो मुनकिर हो जाते हैं, तो कब तक वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे। नो डाउट पास्ट में हमारी हेल्प की है, सऊदीया ने, यूएई ने, या तुर्की की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज ने हेल्प की है। अच्छा, इसी टाइम पे मेजर पॉइंट ये है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी दुबई जा रहे हैं, लेकिन वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। उनका जो विजिट है उसमें और हमारे विजिट में क्या फ़र्क होगा, साथ ही साथ उनकी वहाँ पे जिस तरीके से एक मतलब रिस्पेक्ट या वैल्यू और हमारी क्या रिस्पेक्ट और वैल्यू होगी, या क्या इस टाइम पे हमारा बेसिकली अगर इंडिया से कंपेयर की जाए तो वो अपने आने वाले जनरेशन की ना ब्रॉटअप अच्छी तरह करते होते हैं। एजुकेशन हो गया, बेसिक जो जितनी भी चीज़ें होती है, तो जब वो अपने बच्चों पे या यंग जनरेशन पे वो लगा लेते हैं तो बाद में उनका आउटकम भी अच्छा आता होता है। हमारा सिस्टम देखे, अब एजुकेशन का सिस्टम देखे, हेल्थ का देखे, हम तो बचपन में तालीम से महरूम हो जाते हैं, तो बड़े होकर हमने क्या बनना होता है, सिर्फ बड़े ही हो जाते हैं, बस बड़े हो जाते हैं, मतलब उस अवेयरनेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बाइक आपकी है? ये बाइक मेरी है। क्या ये आपने मॉडिफाइड करवाई है, मतलब ये ऐसा ही है इसका? 26,000 का लिया था पिछले साल रमज़ान में और 32,000
लगाइए। ठीक हो गया। 26 और 32 ऑलमोस्ट जो सा ये 60 के राउंड 57 56 हाँ ये हो जाता है। तो क्या ये समझते हैं कि दूसरे अगर हम कंट्रीज की बात करें यही सेम बाइक कितने में मिलेगी आपको? महंगी है, महंगी मिलेगी। आपने मॉडिफाई करवाया इसलिए आसान जो सस्ती मिल गई है। यह पाकिस्तान है जुगाड़ लगा लिया है, ठीक वो सिस्टम है। अच्छा, जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा कि ऐसी कंडीशन में जो बाइक है आपके एरिया से कितने की मिलेगी। भाई सेम सवाल आपसे भी है कि जो कंडीशन है पाकिस्तान की और हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी विजिट होता है, खास तौर पे हम जाते हैं हेल्प के लिए जाते हैं, तुर्की जाएं या कहीं भी कंट्री में जाएं, जाके कहते हैं हालात ऐसे नहीं है, हम भीख मांगने नहीं हेल्प मांगने आए हैं। हमारे पॉलिटिशियंस की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे क्या है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिशियंस की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल? जी देखें, जहाँ तक बात है इकोनॉमी की, हमारी इकोनॉमी जो है ना बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान को जहाँ से भी कर्जा मिले, इवन के श्रीलंका भी दे रहा हूँ ना, हालांकि वो खुद बैंक करप्ट हो चुका है, पाकिस्तान जाएगा उसके पास। अच्छा, श्रीलंका भी दे हाँ, श्रीलंका भी दे, वो जाएगा लाजमी। और दूसरी बात, ये बाइक मेरा है, इसका नहीं है। जी भाई। अच्छा, आपने ये कहा कि इस टाइम जो कंडीशन है जहाँ से भी हमें कर्ज मिले या हेल्प मिले हमें जाना चाहिए, लेकिन इधर सवाल ये है कि कब तक हम ये हेल्प लेके या मतलब इस तरीके से अपना गुजारा कर सकते हैं? सर शाहरुख खान का डायलॉग है, जब तक है जान, जब तक है जान तब तक हेल्प मांगे, तब तक हेल्प मांगेंगे, क्योंकि हमारा उसके बगैर गुजारा नहीं है। हमारे इधर कोई बिजनेस नहीं चलता है। इधर कोई देखें, अगर कोई स्टेप उठाता है, कोई गरीब आवाज़ उठाता है, सपोज मैं भी आवाज़ उठाता हूँ तो रात को वीगो आया होता है, सीधी सी बात है। नहीं तो ये कब तक ऐसा चलेगा? आपको नहीं लगता इससे मेरी भी इंसल्ट है, आपकी भी इंसल्ट है इंटरनेशनल लेवल पे? मतलब ये है कि मतलब एक हमारा जो क्या इंसल्ट तो नहीं है, पैसे बिजनेस करना जो सा वो कारोबार के तौर में आता है, लेकिन ये भी कारोबार है ना। भीख मांगता रहो, ये इशारा है ना, यहाँ पे ये खराब था। बेकारी मिलकर उन्होंने 10-10 जमा करके ना यहाँ पे उशारी ठीक कराई। क्यों? उनका बिजनेस खराब था, गाड़ियाँ नहीं रुक रही थी। तो ने कहा अभी गाड़ियाँ रुक रही है 10-15 सेकंड्स के लिए। कारोबार भी चल रहा है, भाई भी उधर होते हैं, इशारे भी होते हैं। और ये नीला गुंबद मस्जिद के गेट के सामने की जुम्मे के दिन बेचारा होते हैं। वैसे आप स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे, आप डेफिनेटली किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे। अगर आप बताना चाहें कि आप मतलब क्या क्वालिफिकेशन या क्या डिग्री? स्टूडेंट नहीं है, वो मेरा ढाबा है, मैं उधर सूप लगाता हूँ, वो मेरा भाई खड़ा है बड़ा। आप क्या करते हैं? मैं वो ठीक हो गया। आपके अलावा और कोई बात करना चाहेंगे? भाई आप बात करना चाहेंगे? ठीक है, आप बात नहीं भाई, इन दोनों से कंटिन्यू करें, जिनके पास बात बहुत है। नहीं, बातें बहुत है, लेकिन हमारा टॉपिक थोड़ा सा इस तरीके से है कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस तरीके से सीरियस है। जो हम BDS कर रहे हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट से, पंजाब डेंटल हॉस्पिटल में। जबरदस्त हो गया। भाई ये बताएं, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए मतलब थोड़ा सा अगर आप सीरियस वे में जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए, मैं ये गारंटी से कहता हूँ कहीं ना कहीं आपका भी दिल दुखता होगा। आप मतलब सोचते होंगे कि यार इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है, ये बेहतर होना चाहिए, कैसे होगा? तो क्या समझते हैं आप? सबसे पहली बात है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहते हैं कि आप में से हर एक हुक्मरान है, उसको उसके रियाया के बारे में पूछा जाएगा, घर के बारे में उसके बड़े से पूछा जाएगा, मुल्क के बारे में उसके वज़ीर आज़म से पूछा जाएगा, हमारे बारे में, हमारे वजूद के बारे में पूछा जाएगा। तो मतलब हम हमारे इन्वायरमेंट के हवाले से नहीं पूछा जाएगा कि हमने इस सोसाइटी को क्या पॉजिटिव चेंज दिया या हमने अपने पाकिस्तान के लिए क्या? मैं अभी अपनी भाई के साथ आ रहा था, ये अनार के लिए मैंने पानी देख रहे हैं बहुत सारे। मैंने कहा कमेटी वालों को आना चाहिए और हर एक दुकान पे 50 बार का जुर्माना लगाना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने बर्तन वगैरह वॉश आउट करके पानी सारा के सारा खुला है। तो मतलब अवेयरनेस की कैंपेन चलानी चाहिए। सबसे पहले मेन चीज़ यही है कि सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है। कोई भी फील्ड हो, जब तक हम उसमें अवेयरनेस नहीं लेके आएंगे, एजुकेशन नहीं होगी, ना ही हम बेहतर तरीके से इकॉनमी को लेके चल सकेंगे, ना ही किसी और फील्ड को लेके। आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे, थोड़ा सा अगर कैमरे की तरफ देखें, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा इमेज है पाकिस्तान का, इवन सऊदीया ने कुछ दिनों पहले एक अनाउंस किया था, उन्होंने प्रॉपर ये बोला था कि 90% जो बेकारी हैं वहाँ पे वो पाकिस्तान से आते हैं। जी वो तो ठीक करें, मुझे तो इसमें इंसल्ट फील नहीं होते, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे हुक्मरान रहते हैं, हमें भी ऐसे होना चाहिए, सीधी सी बात है। मतलब हमारे हुक्मरान अगर बेकारी या पैसे मांगने जाते हैं तो हम भी पैसे मांगते हैं। बिल्कुल, मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ, सीधी सी बात है। मेरा अगर हुक्मरान ऐसा करेगा मैं भी ऐसा करूँगा, सीधी सी बात है। जैसे हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव चेंज चाहते भी हैं तो ये यूथ है, नो डाउट कहीं ना कहीं वो चाहते हैं पॉजिटिव चेंज, लेकिन जैसे बड़े होंगे वैसे ही हम उनसे सीखेंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, आपका बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सिकंदर है। डॉक्टर साहब, ये मैं पूछने लगा था क्या करते हैं? डेफिनेटली डॉक्टर हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी खबर के मुताबिक यूएई जा रहे हैं, सऊदीया का विजिट होगा, मतलब गल्फ कंट्री में जा रहे हैं, और खबर ये है कि कुछ ना कुछ हेल्प लेने के लिए जा रहे हैं कि हम इस टाइम मुश्किल कंडीशन में हैं तो हमारे वो कंट्रीज हेल्प करें। नो डाउट
पास्ट में करते भी आए हैं वो कंट्रीज़। लेकिन दूसरी ही साइड पे अगर दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, वो अगर कहीं पे जाते हैं या तो वो ट्रेड के लिए जाते हैं या वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए या लेके जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब तक कोई मुल्क खुद अपने बाजू से नहीं खड़ा होगा, ठीक है, तो लोग कब तक आपके हेल्प करेंगे? ठीक है, वो तो यही है कि ट्रेड होती है इंटरनेशनली, आपका जो प्राउड है, आपके लिए रिस्पेक्ट है, इसलिए हमारी इंटरनेशनली वो रिस्पेक्ट भी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि लोग हमें भिखारी की हैसियत से जानते हैं। वो देख और उसकी रीज़न ये है ना, देखें, एक दफ़ा कोई हेल्प करता है, मैं अगर मुश्किल में हूँगा, आप मेरे से बहुत ही मोहब्बत करते हैं, आप एक दफ़ा मेरी हेल्प करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये अपनी एफर्ट नहीं कर रहा, ये सिर्फ हेल्प के सर पे ही चल रहा है। और वही कंडीशन हमारे कंट्री की जो मुझे नज़र आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने हमें देख के अब तो भिखारी का टाइटल दे दिया है ना, कि ये जब भी आते हैं मांगने आ जाते हैं। अच्छा, इसी टाइम पे जो हमारा नेबर कंट्री इंडिया है, उनके प्राइम मिनिस्टर भी दुबई में जा रहे हैं खबरों के मुताबिक, और वो ग्लोबल जो मतलब इन्वायरमेंटल चेंजिंग्स हैं उसके ऊपर मीटिंग है, उसे वो हेल्ड करने जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, एक कंट्री का लीडर पूरी दुनिया के ग्लोबल चेंज के ऊपर बात करेगा, इन्वायरमेंटल चेंज के ऊपर, और दूसरा लीडर उसी टाइम पे उन्हीं कंट्रीज में मौजूद होगा जो कि हेल्प की बात करेगा, तो कितना डिफरेंस आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर्सेस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर? नहीं, बिल्कुल डिफरेंस आ गया। इंडिया ने तो हमें बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो सिर्फ ट्रेड में नहीं, सिर्फ मेडिकल की फील्ड में नहीं है, आप तो डॉक्टर हैं, क्या वो हर फील्ड में बहुत आगे चले गए हमसे ना। हमें इन नाअहल लोगों ने ना इस हाल में पहुंचा दिया है, ठीक है, कि आज हम कटोरा लेके ना दर बदर धक्के खाते फिर रहे हैं। ठीक हो गया। तो सर ये चेंज कैसे आ सकता है? आपने बोला हर फील्ड में पीछे छोड़ दिया, हर फील्ड कहीं ना कहीं लिंक्ड होती है एजुकेशन से, जो मेरा एक मानना है या जो मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या आपको नहीं लगता एजुकेशन ना होने की वजह से हम मेडिकल में भी पीछे रह गए, इकॉनमी में भी पीछे रह गए, इंजीनियरिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन चीज़ों में पीछे रह गए? और क्या मेडिकल की बात करें, कहा जाता है पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, हमारे डॉक्टर बहुत कामयाब हैं, अमेरिका में जाके, दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में जाके सर्व करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में अगर मेडिकल सिस्टम की बात करें, उनका मेडिकल जो सारा सिस्टम है और पाकिस्तान का जो मेडिकल सिस्टम है, क्या आपको फ़र्क नजर आता है? एज ए डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, फ़र्क तो कम्पिटेंसी में तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के डॉक्टर पूरी दुनिया में कम्पीट और माने जाते हैं अपनी कम्पिटेंसी की वजह से। तो फिर आपने कैसे कहा कि हम मेडिकल फील्ड में वो हमारे से आगे हैं? लेकिन जो इक्विपमेंट हैं, फैसिलिटीज़ हैं, जो इंडिया में जो चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, एज ए गवर्नमेंट, एज ए नेशन हम फेल होते जा रहे हैं। वो हम चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सक रहे उस हिसाब से जो आजकल जिस लेवल पे रिसर्च चली गई है, मेडिसिन चली गई है, ठीक है, तो इसलिए मोस्टली जो हमारा ब्रेन है ना, वो मोस्टली ड्रेन हो रहा है। वो बिल्कुल, जो एजुकेटेड लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, और डॉक्टर हों, इंजीनियर हों या जो भी लोग हों। और मैंने जो खबर सुनी है, आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, कि इंडियन मेडिसिन अभी भी पाकिस्तान में यूज़ हो रही है। नो डाउट अभी ट्रेड नहीं है, लेकिन वो पहले दुबई जाती है, दुबई से वो अपना वो जो भी होता है वो फिर पाकिस्तान में आती है। क्या ये इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, मेडिसिन तो यूज़ हो रही है, वो तो चाइना और ये लोकल उससे आ रही है वेज से ना, लेकिन है इंडियन भी है, चाइनीज़ भी है, आती है, मेडिसिन यूज़ होती है। लेकिन मेडिसिन के अलावा वो स्किल में हमसे बहुत आगे चले गए हैं। वो हार्ट ट्रांसप्लांट पे चले गए हैं। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा हो, कोई एक भी नहीं है, लेकिन इंडिया में हो रहा है। और खबरें तो हम ये भी सुनते हैं कि यहाँ से बहुत से पेशेंट हैं, चाहे वो गुर्दों के हवाले से खास तौर पे अगर बात करें, या इसके अलावा सर्जरीज बहुत सी ऐसी हैं जो वहाँ करवाने जाते हैं पाकिस्तान से वहाँ, और उधर कीमत भी बहुत कम होती है, फीस भी बहुत कम होती है, और बहुत बेहतर होता है। बिल्कुल, उनके इंस्टीट्यूट इस लेवल पे चले गए हैं ना इंटरनेशनली, कि वो ये इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे